हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। आपका पहला एग्ज़ाम जो है वो 7 मार्च को स्टार्ट है इंग्लिश का। कौन सा एग्ज़ाम होगा? 7 मार्च को आपका पहला एग्ज़ाम स्टार्ट है, 7 मार्च को। क्लियर? तो बिल्कुल आप अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। अभी तो मैं कहता हूँ रात दिन काले कर दो, पता ही नहीं चलना चाहिए कब रात हो रही कब दिन हो रहा है। ठीक है, तो उसी कड़ी में आपके लिए एक इम्पोर्टेंट कंटेंट लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। क्या है इम्पोर्टेंट कंटेंट? मुझे पता है कि लास्ट टाइम आप पूरी पूरी किताबें नहीं पढ़ सकते हो, तो मैं आपके लिए आज लाया हूँ शॉर्ट नोट्स। क्या लाया हूँ भाई? शॉर्ट नोट्स आपके लिए लाया हूँ, वो भी टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज में लाया हूँ। इसमें आपको 6 सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स में आपको बताऊंगा। आपका इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान, इसके अलावा आपका संस्कृत और एक आपका कौन सा हिंदी, यानी सारे सब्जेक्टों के मैं शॉर्ट नोट्स इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लास्ट टाइम पे ये शॉर्ट नोट्स ही पढ़ लेना। जिन बच्चों को पूरी किताब नहीं पढ़ पा रहे वो अभी भी कन्फ्यूज़न में, तो ज़्यादा नहीं 50 पेज के शॉर्ट नोट्स आप देख लो। यानी एक सब्जेक्ट के ज़्यादा से ज़्यादा आपके कितने पेज हो सकते हैं? 8 से 9 पेज एक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स हैं। तो बिल्कुल, और ये मेरी तरफ से भी नहीं है, ये वो आपको पता है राजस्थान बोर्ड की सरकार ने बनाया है। राजस्थान सेकेंडरी जो बोर्ड है उसके द्वारा बनाया गया है। ये निःशुल्क है बिल्कुल, इसमें कोई बाजार के अंदर मिलती नहीं है। तो बिल्कुल बोर्ड के द्वारा तैयार किया गया है। तो इसमें देख सकते हो कौन से पेज पर कौन से आपको मिल जाएंगे। गणित आपका 114 है, फिर आपकी इंग्लिश है, फिर आपका विज्ञान है, फिर सामाजिक है, फिर हिंदी है, फिर संस्कृत है। बस ये। तो एक बार इन शॉर्ट नोट्स को ज़रूर देख लेना। आपके लिए मैं कहता हूँ पत्थर की लकीर आपके एग्जाम में साबित होने वाले हैं। इनको अच्छे से याद करके जाना और टॉपर्स ज़रूर देख के जाना। और इसके अलावा जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो तो इन पेजों को रट ही लेना। तो बढ़ते देखो, सबसे पहला है आपका स्टार्ट है गणित का जो शॉर्ट नोट्स है। जो सवाल कैसे बनेंगे वो टाइप पहले से बता दिया। पहली प्रश्नावली आपके क्या आने वाला है, जैसे HCF हुआ, LCM हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, HCF LCM कैसे निकाला जाता है और ये सिद्ध कीजिए √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया आपका। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताया और ज़बरदस्त तरीके से बताया। अगर इन्हीं नोट्स को आप 5 से 10 बार पढ़ लो तो भी पास हो जाओगे और अच्छे नंबर ले आओगे। ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया आपका। देखो यहाँ पर ये दूसरा चैप्टर में क्या बताया आपको, ये दूसरे चैप्टर के नोट्स आपके सामने देखो। बहुपद, इसमें शून्य निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ो तो तीसरा चैप्टर, ये तीसरा चैप्टर आ गया आपका जिसमें समीकरणों को हल करना, ग्राफ वाला जो है। लेकिन अब की बार आपके ग्राफ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाए चौथा अध्याय आपका आ गया। देखो द्विघात समीकरण, शॉर्ट नोट्स। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये पांचवा आ गया आपका समांतर श्रेणी। क्या पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से बताया गया है, आप देख सकते हो। इसके अलावा मेरे इस चैनल पर आपको शेखावटी मिशन के सारे नोट्स उपलब्ध हैं। लास्ट टाइम पे फिर बता रहा हूँ मैं, अच्छे से पढ़ लेना। अगर पास होना चाहते हो, फेल का धब्बा अपने आप पर नहीं लगाने चाहते हो, केवल पास होना, 3rd डिवीजन, 2nd डिवीजन, 1st डिवीजन, शेखावटी नोट्स को रट के चले जाना। हूबहू सवाल देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम्स में और पेपर करने में बड़ा मज़ा आपको आने वाला है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, छठा चैप्टर आ गया आपके सामने। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक भी मैंने इस चैनल पर डाल दी। चैनल को सब्सक्राइब करने वाला, लास्ट टाइम पे बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट आपको बताने वाला हूँ। ये आपका 8वां चैप्टर आ गया, 7वां चैप्टर खत्म हो गया। 8वें के बाद बात करें तो देखो ये आपका 9वां चैप्टर स्टार्ट हो गया। ठीक है, 9वां और ये 10वां चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया। क्या पढ़ना? बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है। अच्छे से अगर आप देखते हो ना तो सारी चीज़ें बताइए, लेकिन बड़ी प्यारी शॉर्ट तरीके से बताइए कि भी ज़्यादा पूरा नहीं पढ़ पाते हो तो यही पढ़ लोगे फिर भी आपका काम हो जाएगा। इसमें बिल्कुल शॉर्ट बताया और जो एग्जाम ओरिएंटेड है ना वही कंटेंट बताया। और ये फिर बहुलक आ गई, माध्यिक आ गई। इसके बाद में सबसे आखिरी प्रश्नावली आपकी प्रायिकता है, तो ये प्रायिकता स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब आपके इंग्लिश के स्टार्ट है। देखो इंग्लिश के अंदर आपको क्या पूछा जाएगा, तो इंग्लिश में आप देख सकते हो सबसे पहले ग्रामर। देखो बहुत बच्चों को ग्रामर में दिक्कत होगी, तो ग्रामर यानी ये शॉर्ट नोट्स आप मेरे को पढ़ के चले जाना। आप शॉर्ट नोट्स करोगे तो आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। लेटर को कैसे लिखना है, किन चीज़ों की ध्यान रखना है, सारी बातें इसमें बताई गई आपको। फॉर्मेट लेटर का क्या है, एड्रेस कैसे लिखना है, बॉडी कैसे बनानी है। ठीक है, सारी चीज़ें, कंपोजिशन, ईमेल का जो फॉर्मेट आपके सामने है बिल्कुल। इसके बाद देखो सारी चीज़ें, स्टोरी राइटिंग करनी है तो स्टोरी लिख रहे हो तो क्या लिखना है, फर्स्ट फ्लाइट में से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, सारी चीज़ें आपको बताइए। सेक्शन डी से कौन से सवाल पूछे जाएंगे, फुटप्रिंट में से कौन से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने है, बोली से, द नेकलेस से। फिर आपके टेंस आ गया, टेंस को कैसे कंप्लीट करना, सारी चीज़ें इसके अंदर है। मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे ये शॉर्ट नोट्स। अगर अच्छे से आप पढ़ते हो तो वीडियो को पॉज कर लेना, रोक के आप देख लेना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके काफ़ी नंबर जो हैं आपके बन सकते हैं अगर आप अच्छे से इन्हें देखो तो। आगे बढ़ते फिर देखो, फिर ये आगे विज्ञान के शॉर्ट नोट्स आगे। पहले पार्ट में से क्या पूछा जाएगा, संक्षारण, विकृत गंधिता, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, उष्मा स्वेपी क्या होता है, उष्मा शोषी क्या होता है,
दूसरा चैप्टर आ गया है विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, धातु अधातु। तीसरा आ गया आपका, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बताया। मैं कह रहा हूँ लास्ट टाइम पे आप इन्हें रख लेना, इन 50 पेजों को। देखो जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं करा, इन 50 पेजों को आप अभी एग्जाम से पहले पहले 10 बार रट लो, बस 10 बार इसका रिवीजन कर लो। मैं कहता हूँ 101% आप पास हो जाओगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। और बहुत सारा कंटेंट मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, बस आप अपने मित्रों से इस क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पेपर कैसे करना वो भी मैं लास्ट टाइम पर आपको बताने वाला हूँ कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना, कौन से क्वेश्चन करने। बस चैनल के साथ आपको जुड़े रहना है और सेशन को शेयर ज़रूर करना। जो बच्चे कमज़ोर हैं, आपके भाई बहन है या आपके रिलेशन में है, पेरेंट्स, जो भी आपके जो रिलेटिव है, आपके जो भी भाई बहन है या फिर आपके रिश्तेदार है या आपके दोस्त है, तो उन्हें चैनल को ज़रूर शेयर करें। देखो ये फिर मानव मस्तिष्क वाला विज्ञान के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है सारे चैप्टरों से इसमें बताए गए, सारे अध्याय के लिखे हुए, बिल्कुल शॉर्ट नोट से पढ़ने में बस मज़ा आएगा। ज़्यादा पेज भी नहीं, 50 पेज है। और मैं कहता ज़्यादा पेज तो वैसे पढ़ने में मौत आती है, तो 50 पेज को पढ़ना है बस। अब इतना तो कर ही सकते हो, पूरे साल भर नहीं पढ़े तो अब तो थोड़ा पढ़ लो आप। 11वां चैप्टर स्टार्ट आपका साइंस का। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो फिर ये लास्ट पार्ट हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट आपकी सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इसे याद कर लेना आप, आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ा फायदेमंद आपका साबित होने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये अगले पेपर अगले सवाल आपके चल रहे हैं। सामाजिक चल रहा फिलहाल आपका, सामाजिक देख लो आप, ये रहा सामाजिक आपका। सामाजिक के बाद ये पूरा सामाजिक चल रहा आपका, ठीक है। देखो सामाजिक की 4 किताबें हैं ना आपकी, चारों किताबों के इंपॉर्टेंट सवाल आपको दिए गए हैं, ठीक है। इन्हें आप रट सकते हो अच्छे से। इसके बाद देखो आगे बढ़ो, तो आगे आ जाओ फटाफट से। ये देखो ये हिंदी का आ गया आपका, ठीक है। अब तो ये आखिरी है, हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, व्याकरण, सारी चीज़ इसमें बताई हुई है। सारे सवाल इसके अंदर आपको बताए हुए हैं। व्याकरण के अलावा जैसे कैसे आपको निबंध लिखना है, कैसे आपको प्रार्थना पत्र और लेटर लिखना, सारी चीज़ें इसमें है। इसलिए बड़ा जीवन परिचय भी है, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए ये नोट्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। इसलिए इन नोट्सों को ऐसा करना आप लोग, ठीक है, इनको पूरा देख लेना और एक बार 50 इसकी फ़ोटोकॉपी आप निकलवा लेना, ठीक है। फ़ोटोकॉपी निकलवा के फिर पढ़ना आपको, ठीक है। और आपको उपलब्ध नहीं हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कर देना, मैं उपलब्ध करवा दूंगा आपको। क्लियर, बिल्कुल साफ प्रिंट में। आगे बढ़ते हैं, तो ये देखो ये सारा देख लो आप। ये संस्कृत के स्टार्ट हो गया आपके। ये संस्कृत में समास, कर्मधारय, 50 पेज को 10 बार पढ़ लो, 10 बार रिविजन कर लो। मैं कहता हूँ हंसते हंसते आप आसानी से पास हो जाओगे। पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ा, 7 दिन मेहनत कर लो, बस मज़ा आ जाएगा। तो ये ख़त्म हो गया आपके। तो आज के लिए बस क्लास में इतना ही। इसके अलावा मेरे इस चैनल पर प्रश्न बैंक भी मिल जाएगी, सिक्योरिटी मिशन भी मिल जाएगा, मैथ्स भी मिल जाएगा, साइंस भी मिल जाएगा। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में।